हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। पिछली पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि संविधान के भाग कितने हैं और उनको हम कैसे याद करते हैं। आज उसी में से एक भाग को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मूल कर्तव्य, है ना। मूल कर्तव्य कितने हैं, क्या क्या हैं, उनको कैसे याद किया जाए और ये कहाँ से लिए गए हैं। 4-5 चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में आती हैं। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि पहली बात तो इनको याद कैसे करें, क्या क्या चीज़ें हैं इनके अंतर्गत, ठीक है ना। और दूसरी बात है इनकी जो थोड़ी सी जानकारी है मूल कर्तव्य के बारे में वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पिछली भाग में हम लोगों ने पढ़ा होगा कौन से भाग में है। तो डीपीएसपी जो है ना वो भाग 4 में आता है और जो मूल कर्तव्य है वो आता है 4 का में, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे 4 का या 4A है ना, तो इसका मतलब होता है कि ये संशोधन के बाद जोड़ा गया है, ना कि ये पहले से ही था, यानी कि मूल संविधान में। तो इसका सीधा सा मतलब यहाँ से दिख जाएगा कि ये मूल संविधान में नहीं था, ठीक है ना। तो मूल संविधान में नहीं था तो इसको जोड़ा कब गया, तो ये जुड़ा था 1976 में। 1976 में जुड़ा, है ना। अब किसकी सिफारिश पे, सिफारिश मतलब कौन सी कमेटी थी, किसके कहने पे जोड़ा गया, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह थे। उनकी सिफारिश पे जुड़ा, है ना। और कितने जुड़े, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। हालांकि सरदार स्वर्ण सिंह जो थे उन्होंने 8 की सिफारिश की थी कि 8 मूल कर्तव्य हों, पर जो जोड़ा गया बाद में सबकी सर्वसम्मति से तो वो 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए, ठीक है ना। अब 10 कौन कौन से हैं ये हम लोग देख लेते हैं, है ना। ये तो हम लोगों ने देख लिया 4 का, है ना। इसका आर्टिकल भी लिख लेते हैं। ये सारे जो अभी बताता हूँ, जो सारे मूल कर्तव्य हैं वो 51A के अंदर आएंगे, ठीक है ना। आर्टिकल 51A। अब 10 मूल कर्तव्य हैं, उनको याद कैसे करेंगे। ABCD आती है, बस हो गया, समझ लो। A B C D E F G H I J, है ना। ये 10 हो गया। अब याद कैसे करते हैं वो देखते हैं। A फॉर एंथेम, A फॉर एंथेम लेते हैं, ठीक है। एंथेम का मतलब राष्ट्रगान, राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रध्वज हो गया, ठीक है ना। संविधान के आदर्श, इनका सम्मान, ये हमारा हो गया पहला, ठीक है। A फॉर एंथम, एंथम मतलब राष्ट्रगान, फिर उसी में आगे जोड़ दीजिए राष्ट्रध्वज और संविधान के आदर्शों का। अब ये तो हो गया, चलिए राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज हो गया। अब B से क्या होगा, B से हमें याद रखना है बापू। बापू कौन थे, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श, ये हो गया B।
चलिए दो बार लिख गया था, है ना। ये बी हो गया। अब आते हैं हम लोग सी पे। सी से होगा कंप्लीट यूनिटी। कंप्लीट यूनिटी में क्या है, हमें एकता और अखंडता और संप्रभुता भी कर लीजिए इसी में। एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करना, है ना। ये हो गया थी सी। अब सी के बाद आते हैं डी पे। डी फॉर डिफेंस। डिफेंस में देश की रक्षा करना। कब करना, जब आह्वान किया जाए, यानी ज़रूरत पड़ने पर, राष्ट्र आह्वान पर देश की रक्षा करना। डी हो गया। आते हैं ई पे। ई से इक्वलिटी। इक्वलिटी में, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, समान, समानता, भाईचारा, है ना। इसी को बोल दिया जाता है भ्रातृत्व, भाईचारा। और क्या होता है, समरसता भी बोलते हैं, इनको बनाए रखना। ई तक हो गया। ये हमारे हो गए 5। अब अगले 5 एफ। एफ से हम लोग करते हैं फैंसी कल्चर, है ना। फैंसी कल्चर क्या होता है, मतलब काफ़ी डाइवर्स कल्चर, रिच कल्चर, है ना। तो संस्कृति, कल्चर याद रख सकते हैं आप, लेकिन फैंसी कल्चर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व, ये हो गया, है ना। इसको रक्षण, रक्षण, परिरक्षण, कुछ भी कर लीजिए। जी, जी तो बहुत आसान, ग्रीन, है ना। ग्रीन मतलब पर्यावरण। अब ये याद रखना है इसमें, खास करके स्टेट पीसीएस वालों के लिए, जो भी एस्पिरेंट्स स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, पर्यावरण में किन किन चीज़ों के रक्षण और संवर्धन का वर्णन किया गया है। तो इसमें है वन, झील, नदी और वन्य जीव, है ना। इनका रक्षण भी करना है और संवर्धन भी करना है। ये 4 चीज़ें वर्णित हैं। तो इसमें कभी कभी पूछता है, एक बार क्वेश्चन शायद आया भी हुआ है यूपी पीसीएस में शायद, कि पर्यावरण में जो है मूल कर्तव्य में किन किन चीज़ों का रक्षण व संवर्धन करने के लिए बोला गया है। तो वन हो गया, झील हो गया, नदी हो गई, वन्य जीव। या तो ऐसे कर दीजिए, वन, वन्य जीव, झील और नदी, 4 हो गया। एच फॉर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब मानववाद, मानवता, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, है ना। ज्ञान भी लिख सकते हैं, ज्ञानार्जन की भावना, है ना। इसका विकास, आई फॉर इंडियन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब जो भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति होती है, बस हो गई, ट्रेन हो गई, सरकारी कार्यालय हो गए, सरकारी इमारतें हो गई, है ना, प्राचीन इमारतें हो गई, ये सब हमारी सार्वजनिक संपत्ति हैं। सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा एवं
हिंसा से दूरी, हिंसा से दूरी होगी तभी सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रहेंगी, है ना। नेक्स्ट आया जे, जे फॉर जॉइंट एक्टिविटी। जॉइंट एक्टिविटी में क्या होगा, सामूहिक और व्यक्तिगत गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास, है ना। सिंपल याद रखिए, सामूहिक गतिविधि। सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रयास है, ऐसे कर लीजिए, आगे बढ़ने का प्रयास, है ना। ये हो गया। ये हमारे कितने हो गए, ये हो गए 10। ये 10 कौन से थे, जो कि पहली बार जोड़े गए थे, है ना। पहली बार में 10 जोड़े गए थे, उसके बाद एक और जोड़ा गया, इसको हम लोग के कर लेते हैं, ये 11th। ये जोड़ा कब किया, पहले ये देख लेते हैं, 86 में संविधान संशोधन द्वारा, 86 अमेंडमेंट द्वारा ये जोड़ा गया। कब हुआ था, 2002। और ये था क्या, के फॉर किड्स एजुकेशन, मतलब 6 से, यहाँ नीचे लिखते हैं, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर, शिक्षा का अवसर। ये हमारा 11th हो गया, जो कि 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो हम सीरियल से एकदम बस ABCDEFGHIJ, ये 10 जो कि 42वें संविधान संशोधन से 76 में जोड़ा गया था। सन नहीं याद रखना है, बस इतना याद रख लीजिए, 42वें से जोड़ा गया था और ये 86वें से जोड़ा गया था, है ना। पहले 10 मूल संविधान में, लेकिन कुछ नहीं था। मूल संविधान में मूल कर्तव्य 0 थे प्रारंभ में, यानी कि 1947 में मूल कर्तव्य नहीं थे। फिर 1976 में 10 जोड़े गए, है ना। 2002 में एक और जोड़ा गया, +1 किया गया, ठीक है ना। अब ये भी देख लिया जाए, ऐसे मूल कर्तव्य लिया कहाँ से गया। मूल कर्तव्य की जो संकल्पना है, ये हमने रूस से ली है। चलिए एक चीज़ और यहीं पे देख लेते हैं, मूल अधिकार, है ना। ये 2 चीज़ें हैं, अधिकार भी यहीं पे देख लेते हैं, ये कहाँ से लिए गए। आ से अधिकार, आ से अमेरिका, है ना। ये चीज़ें हो गई, अधिकार अमेरिका से लिया गया और कर्तव्य रूस से लिया गया। अब याद कैसे, 2 बड़ी चीज़ें हैं, मूल अधिकार बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो आ से अधिकार, आ से अमेरिका, ये हो गया कर्तव्य। अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा देश कौन है, रूस, रूस को कर दो, तो कर्तव्य रूस का हो गया, अधिकार अमेरिका का हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या देख सकते हैं, एक और बात जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिर्फ नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशी यात्रियों के लिए, है ना। विदेशियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। और सेकंड, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अप्रवर्तनीय मतलब क्या होता है, अप्रवर्तनीय मतलब इनको ज़बरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता। जैसे मूल अधिकार है, आपके अधिकारों का हनन हो गया, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले गए, ठीक है, वहाँ से न्यायालय इसको आदेश देगा सरकार को कि ये फॉलो की जाए चीज़ें। तो मूल कर्तव्य में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है।
ज़बरदस्ती ऐसे नहीं है कि आपका मन है तो करें, नहीं मन है तो ना करें, पर एक अच्छे नागरिक के तौर पर आपको हमारे जो मूल कर्तव्य दिए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मूल अधिकार कौन कौन से हैं, है ना, और कैसे याद किया जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक करें अगर पसंद आया तो। धन्यवाद।